तो जब आपको ये अवार्ड मिला, परमवीर चक्र, आप यंगेस्ट रेसिपिएंट हो। आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं है भारत में जो इस उम्र में परमवीर चक्र को हासिल किया। तब आपको कैसे लगा और क्या इमोशंस थे? और अभी जब आप सोचते हैं, आपको कैसे फील होता है? हाँ, कि देखिए ये वो इमोशन शब्दों में तो खैर नहीं बताए जा सकते। जिन चीज़ों को किताबों में पढ़ कर के बड़े हो रहे थे हम्म। कि परमवीर चक्र, तो सोचते थे यार कैसा होगा वो व्यक्ति। तो एक मेजर होशियार सिंह थे जिनको जीवित में परमवीर चक्र मिला था। वो हमारे रेजिमेंट के थे, ग्रेनेडियर। तो उनको ट्रेनिंग के दौरान बड़ा दूर से देखने का हमें मौका मिला था। ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि यार कभी हमें भी ये चीज़ें मिलेंगी। और सच में फौजी जो है कभी भी किसी भी अवार्ड एंड ऑनर्स के लिए काम नहीं करता है। वो निस्वार्थ होकर के काम करता है। जब जनरल वीपी मलिक ने आकर के जब अनाउंसमेंट किया, उन्होंने बधाई दिया, यकीन नहीं हो रहा था बहुत देर तक। फिर वो बैठे बेड पे बताया, तो बस उसको बयान नहीं कर सकता, इतना जो है खुशी थी, शुक्र था उस ईश्वर का, शुक्रिया किया और शुक्रिया अदा किया देशवासियों का कि जिन्होंने हर सैनिक को इतना सपोर्ट दिया इमोशनल तौर के ऊपर। क्योंकि एक सिपाही अकेला कभी युद्ध लड़ ही नहीं पाएगा जब तक देश उसका पीछे नहीं खड़ा है। तो देश पीछे खड़ा था। ईश्वर की बहुत बड़ी इस देश पर कृपा रही, सैनिकों पर कृपा रही। और यही सब चीज़ था कि जो ईश्वर की कृपा, देश का वो प्रेम आज, और उन वीरों का जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं आज सोचता हूँ यार ये मेडल मेरा स्वयं का तो कुछ नहीं है इसमें, ये उन वीरों का वो लहू की या प्राणों की वो एक चिराग है जो इस मेडल के रूप में मेरे पास सीने पे लगा है कि इस चिराग से देश के नौजवानों के हृदय के अंदर एक चिंगारी लगा करके उनमें प्रकाश कर सकूं। बस यही भाव रखा है और इसी भाव से आज भी जी रहा हूँ। और जब आप इन सब बातों बारे में सोचते हैं और आप कह रहे थे कि हर दिन आपको इन सब के बारे में बात करनी है, उनको ज़िंदा रखना है, उनकी कहानियों को ज़िंदा रखना है, तो आप कौन सी कहानी कहते हैं? जब आप ट्रेनिंग में थे या इस वक्त का? क्योंकि नहीं, ट्रेनिंग की भी कहानी कहता हूँ और जो इस वक्त में साथ में थे उनकी भी है, क्योंकि यही है सबसे मेन कहानी कि ट्रेनिंग तो एक पार्ट्स है इस यहाँ तक पहुँचाने का। तो ये जो यही कहानी कहता हूँ ताकि लोगों के हृदय के अंदर वो चीज़ पहुँचे। क्योंकि आज हम सब न जाने किस नशे में जी रहे हैं, किस बेहोशी में जी रहे हैं लगता है, और किस अहंकार में जी रहे हैं कि ये सब हमारा ही है, हमने किया ये हमारी बदौलत है। लेकिन मैं उनको ये कहता हूँ ये आपकी बदौलत नहीं है, ये उन वीरों की बदौलत है जो आज भी माइनस टेम्परेचर में खड़े होकर के दिन रात अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। तब आप बहुत आराम से इस ऑफिस में बैठ कर के काम कर पा रहे हो। और छात्रों से कहता हूँ कि आप इस बढ़िया इन्वायरमेंट में अपने कैरियर के बारे में सोच पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो। सब उनकी वजह से। सब उन्हीं की वजह से।